अंजलि, उसने तवाड़ा शाबाश. अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मुस्तैद हुआ बमबाने की. अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती. आप देख रहे हैं माइक ऑन है और आज माइक ऑन है पड़ोस में छिड़े गदर पर. जी हां, भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हो गया है. पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान नहीं होगा. खुली जंग का मतलब क्या है, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं. इसी के साथ माइक ऑन इस बात पर भी कि आप बॉर्डर छोड़कर फिर से भागी है मुनीर सेना. और ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं है. इससे पहले भारत के साथ युद्ध में किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने पीठ दिखाई है और अब क्या अफगानिस्तान से डरकर भाग रहे हैं बॉर्डर से, इस पर भी बात होगी. इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का खौफ जारी है क्या. ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से पाकिस्तान में एक हड़कंप मचाया, उसके बाद अब अफगानिस्तान से लड़ाई में भी पाकिस्तान को भारत याद आ रहा है. वो भारत की बात कर रहा है और कह रहा है कि भारत की एक तरह से कॉलोनी बन गया है अफगानिस्तान. इस बयान के मायने क्या है, आपकी सेना पर क्या अब आपका कोई यकीन नहीं रहा है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं. पाकिस्तान से हमारे मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन मैं पहले आपको दो तस्वीरें दिखा देती हूं जिससे पूरा हंगामा मच गया है. अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को पीट दिया. जी हाँ, ये तस्वीर जब आप पहली देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में अफगानिस्तानी सेना ने और तालिबान ने हंगामा मचा दिया है, कैसे वहां पर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान ने रॉकेट्स फेंके, मिसाइल फेंकी. पाकिस्तान पर बारूद बरसा रहा है अफगानिस्तान. पाकिस्तान पर बारूद बरसा रहा है अफगानिस्तान. और इसी के साथ दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं. पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में कैसे मासूमों की जान का बदला लिया जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में कई मासूम मारे गए. तो अब देखिए कैसे मिसाइलें दागी जा रही हैं पाकिस्तान पर अफगानिस्तान द्वारा. तीसरी आपको तस्वीर दिखा रही हूं कि इन धमाकों की गूंज कैसे इस्लामाबाद तक है, कैसे पाकिस्तान तक है. ये तस्वीरें देखिए. पाकिस्तान में लोग हैरान हैं कि उनके देश में अब सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी उन्हें पीट रहा है. अब पाकिस्तान का हाल क्या हो गया है कि अब अफगानिस्तान और तालिबान भी उनको पीटने लगा है. आपको बताती हूं कि ये पूरी खबर क्या है और आज ये बड़ी खबर आई कैसे. क्योंकि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का एक बयान आया. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान सीमा का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को रात 8 बजे हमने जवाबी कार्रवाई उसकी की, क्योंकि पाकिस्तान ने हम पर बम गोला बरसाया और ड्यूरन लाइन पर 2 पाक मिलिट्री बेसिस को हमने उखाड़ फेंका है. जी हाँ, और ये भी कहा कि जवाबी हमले में हमने 55 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं. ये अफगानिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के दो बेस और 9 पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान के टैंक और सैन्य वाहन भी हमारे कब्जे में है. तो अफगानिस्तान के मंत्रालय ने बकायदा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि उन्होंने कैसे बुरी तरह से पाकिस्तान को पीटा है. अब आप देखिए कि आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ और वो तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तानी जेट्स को मार गिरा रहा है. पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया है. एक तस्वीर सामने आई. अब ये तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें पाकिस्तान, ये वायरल तस्वीर है और पाकिस्तान का एक F-16 धराशायी हो गया है, बर्बाद हो गया है. और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है. अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को ढेर कर दिया है. तो अफगानिस्तान का दावा है कि उसने पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 को ढेर कर दिया. अफगान सेना ने फाइटर जेट को अपना निशाना बनाया और इसीलिए F-16 को धराशायी कर दिया. ये बड़ी खबर है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अपने आप को, जाहिर है अफगानिस्तान आर्मी से ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा
काबिल मानती है। लेकिन इस सब के बीच F-16 का गिराया जाना, अफगानिस्तान और तालिबान द्वारा पाकिस्तान के F-16 को निशाना बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। तो ये तस्वीर भी सामने आई। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे अफगानिस्तान अब ये मान कर बैठा है कि वो छोड़ने नहीं वाला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तरफ कैसे अफगान आर्मी के कॉन्वॉय का मूवमेंट हो रहा है, जरा वो भी देखिए। ये पूरा का पूरा कॉन्वॉय अफगानिस्तान का अब बॉर्डर की तरफ जा रहा है। तालिबान का जो कॉन्वॉय है वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। जरा सोचिए कि ये पूरा कॉन्वॉय कैसे आगे बढ़ रहा है। अब ये अपने आप में डराता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ अपनी खुंदक कैसे निकाल रहे हैं। क्यों मैं कह रही हूं कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान से पिटने पर वो सीधे सीधे भारत का नाम ले रहे हैं, भारत का नाम जप रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तो भारत की कॉलोनी बन गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान को कॉलोनी बना दिया है भारत का, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो प्रॉक्सी बन गया है भारत का। अब ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अफगानिस्तान को सीधे सीधे भारत का प्रॉक्सी कहा है, लेकिन अब हद हो गई है। क्योंकि अफगानिस्तान जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो सबसे पहले अफगानिस्तान के समर्थन और तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान आया था। उसे लग रहा था कि तालिबान के आने से उसे बल मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी। लेकिन देखिए खेल कैसे उल्टा हो गया है। अब तालिबान ही उसे मारने पर आमादा है, क्योंकि तालिबान ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं। तालिबान को लगता है कि लगातार पाकिस्तान उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान इसका विरोध करता है। पहले बॉर्डर पर एक लड़ाई शुरू होती है और उसके बाद अब सीधे सीधे फुल ऑन वॉर। क्योंकि अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार कह रही है फुल ऑन वॉर है, ये सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी। अब इसके मतलब क्या है, इसका मायने क्या है, इसके मायने क्या है ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि अगर ये फुल ऑन वॉर होगी तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा। मैं आपको दो तस्वीरें भी दिखाती हूँ। पाकिस्तान को उनके घर पर BLA पीट रहा है, यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दूसरी तरफ उन्हें दूसरी तरफ से अफगानिस्तान की सेना पीट रही है। यानी एक तरफ घर के अंदर BLA उनकी पिटाई कर रहा है, दूसरी तरफ उनको अफगानिस्तान आर्मी पीट रही है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है, जो भारत को चुनौती देते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि देखिए भारत को हमने समझा दिया या भारत के आगे हमने कैसे जवाबी कार्रवाई की। उनको ये आंखें खोलकर देख लेना चाहिए कि उनकी सेना की पिटाई कैसे दोनों तरफ से हो रही है। तो एक जल्दी से रिपोर्ट देखिए। मेरे मेहमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से जुड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी लाइव है। जरा सीधे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का यलगार। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चौड़े और आगे से रहे। हंजरी पुस्ते तवड़ा शाबाश। पाकिस्तान पर तालिबान का सबसे बड़ा बारूदी अटैक। पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराया, मुनीर आर्मी को फंसाया। पाकिस्तानी हेकड़ी का तालिबान ने गर्दा उड़ा दिया। तालिबान का इंतकाम, पाकिस्तान का बारूदी अंजाम। अफगान आर्मी के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तानी जनरलों की हेकड़ी धुआं धुआं हो चुकी है। अफगान प्रहार से शहबाज और मुनीर का फाइटर जेट धूल चाट रहा है। तालिबानी फाइटर्स पाकिस्तानी फौजी ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं और मुनीर आर्मी जान बचाकर भाग रही है। तालिबान से पिटता पाकिस्तान शर्मिंदगी से बचने के लिए भारत का नाम रट रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बता रहे हैं। पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर तो दिया है, लेकिन तालिबान आर्मी झुकने को तैयार नहीं है। चेतावनी साफ है, पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आया।
तो इस बार इस्लामाबाद की सड़कों पर कोहराम होगा।